गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इससे पहले आपको हमने चैप्टर फर्स्ट के बारे में बताया था, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट के बारे में बताया था इससे पहले वीडियो में। अब आपको हम चैप्टर थर्ड के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि सेकंड चैप्टर आपका सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उस चैप्टर को नहीं करा रहे हैं। सेकंड चैप्टर आपका सिलेबस का नहीं है। और इससे अगला जो चैप्टर है हमारा थर्ड, जिसमें ग्राफ वाले सवाल हैं, क्योंकि 3.1 एक्सरसाइज जो थी वो ग्राफ की थी। और इसमें भी एक पहला जो सवाल है वो भी ग्राफ का है, तो ग्राफ का सवाल भी आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए हमने उसको नहीं कराया है। केवल वही कराए हैं जो सवाल आपके पेपरों में आएंगे, जो कोर्स में नहीं है उनको छुड़वा दिया है। अब आपका जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। दो चर का मतलब होता है कि जिसमें दो चर हों, जैसे कि एक्स और वाई दोनों ये चर हैं हमारे, ठीक। अचर होते हैं संख्याएं, जैसे 5 और 4, 8 जी संख्या दे रखी है, ये हमारी अचर हैं। तो चर होती हैं एक्स वाई जेड, मतलब अल्फ़ाबेटिक नंबर जो होते हैं, अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो हमारे सब क्या होते हैं, चर होते हैं। और संख्याएं होती हैं अचर, ठीक है। तो दो चर वाले रेखिक समीकरणों के बारे में बात की है। तो दो चर का मतलब है कि एक एक्स है तो दूसरा वाई दे रखा है। इसके अलावा और भी दे सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक्स और वाई में दे, किसी में भी दे सकता है। अब इसने कहा कि ये जो सवाल हमें दी, अब हम जो एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं उसमें जो पहला जो सवाल दिया है उस सवाल के अनुसार इसने पूछा है कि इसने कहा कि ये रेखाएं हमारी परिच्छेद परिच्छेद रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। परिच्छेद रेखा होंगी या समांतर होंगी या संपाती होंगी। तो देखो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जैसे इस रेखा के समांतर में, ठीक है, समान दूरी से जाने वाली रेखा, ऐसे अगर मैं खींचता हूँ तो ये हमारी होती हैं समांतर रेखा, ठीक है। समांतर रेखाएं जो समान अंतर से आती हैं। और अगर रेखा ऐसे कट करती हुई जा रही हैं तो ये कहलाती हैं प्रतिच्छेद रेखाएं, ठीक है। प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? प्रतिच्छेद रेखाएं, ठीक है। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कट करती जाएं वो होती हैं प्रतिच्छेद रेखाएं। और जो रेखाएं एक दूसरे के समान अंतर से जा रही हैं वो कहलाती हैं समांतर रेखाएं। और एक हमारी अगली है, ठीक है। एक रेखा के ऊपर ही अगर दूसरी रेखा भी जा रही हो, एक रेखा हमारी ये है और इस रेखा के ऊपर अगर दूसरी रेखा भी अगर हमने बना दी है, ठीक है, एक रेखा के ऊपर अगर दूसरी रेखा भी अगर हमने बना दी है तो वो कहलाती है संपाती रेखा, ठीक है। संपाती रेखा है, ठीक। अब इसमें जो सवाल दिए गए हैं, समीकरण दिए हैं, उनसे ये समीकरण जो है एक रेखा को दर्शाते हैं। तो इसने कहा कि अब यहाँ पर हमारी एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, तो ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, प्रतिच्छेद हैं या संपाती हैं, ये हमें बताना है। तो हमने क्या किया, जो हमारा जो व्यापक समीकरण होता है उस समीकरण से तुलना की है। जैसे हमने लिखा है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 की व्यापक समीकरण से तुलना करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान निकालिए। देखो इसका मान 5, ये माइनस के 4 था, चिन्ह समेत लेंगे, यहाँ से 8 ले लेंगे और यहाँ पर जो 7 दे रखा वो लिख दिया, यहाँ से 6 लिख दिया, यहाँ से माइनस के 9 लिख दिया है। फिर क्या करेंगे, A1 और A2 के अनुपात निकालेंगे, B1 B2 के अनुपात निकालेंगे, C1 C2 के अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकाल के हमने देखा कि A1 B1 और A1 A2 और B1 B2 का जो अनुपात है वो बराबर नहीं है। इसका अर्थ ये क्या है कि ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। जब पहला अनुपात अगर हमारा बराबर नहीं आ रहा है, इसका अर्थ यह है कि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, मतलब इस तरह की रेखाएं हमें प्राप्त होंगी, ठीक है। अब एक रेखा हमारी ये है और एक रेखा दी है अगले सवाल में। इसमें हमने व्यापक समीकरण से तुलना करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान निकाल लिए हैं। फिर इनके अनुपात निकाले। अनुपात निकालने पर हमने देखा कि तीनों अनुपात बराबर आ रहे हैं। जब तीनों अनुपात अगर बराबर आ जाते हैं तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि रेखाएं क्या हैं, संपाती। संपाती का मतलब है कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जा रही है। इसका अर्थ यह है कि ये रेखाएं संपाती हैं। अगला तीसरा सवाल, इस सवाल में हम देखेंगे तो इस सवाल में हमने व्यापक समीकरण से इनकी तुलना की है। तो तुलना करने पर हम क्या देखते हैं, हमने क्या देखा कि A1 B1 C1 के मान निकाल लिए और निकाल कर इनके अनुपात निकाले। अनुपात निकालने से हमने देखा कि पहला और दूसरा अनुपात तो मिल रहा है लेकिन तीसरा अनुपात नहीं मिल रहा है। पहला और दूसरा तो मिल रहा है लेकिन तीसरा नहीं मिल रहा है। इसका अर्थ क्या है कि ये रेखाएं हमारी समांतर रेखाएं होंगी। तो लिख देंगे अतः रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। इस तरीके से बता देंगे। अब इससे आगे देखो, इसने कहा कि अगला जो तीसरा सवाल है उसमें तीसरे का पहला सवाल, यही दो रेखा दे रखी हैं, इसमें पूछा है संगत और असंगत के बारे में पूछा है, ठीक है। संगत और असंगत के बारे में तो देखो कैसे बताएंगे, वही पुराना प्रोसेस जो पीछे सवालों में किया है। व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान निकालेंगे, फिर इनके अनुपात निकालेंगे। तो देखा पहला और दूसरा अनुपात बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि रेखाएं संगत हैं, ठीक है। रेखाएं कैसी हैं, संगत होंगी, ठीक है।
और अगर जैसे देखो हमने जैसे अब दूसरा सवाल कर रहे हैं तो उसमें हमने अगर व्यापक समीकरण से तुलना करके जो अनुपात निकाला है उस अनुपात में देखा कि पहला दूसरा अनुपात मिल रहा है। जैसे यहाँ पर पहला दूसरा ही नहीं मिल रहा था, अगर पहला दूसरा मिल रहा है और तीसरा अनुपात नहीं मिल रहा है तो वो हमारी असंगत होगी। ठीक है, असंगत का केस होता है समांतर रेखा वाला। जो समांतर रेखा होती हैं उनमें रेखाएं असंगत मानी जाती हैं। ठीक है, उनमें हम एक्स और वाई के मान नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए वो असंगत होती हैं। अब अगले देखो सवाल करें तीसरा, जिसमें हमने A1 व्यापक समीकरण से तुलना करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान निकाल लिए हैं। फिर क्या करेंगे, A1/A2 अनुपात B1/B2 का अनुपात C1/C2 का अनुपात निकालेंगे। तो हमने देखा कि पहला ही अनुपात बराबर नहीं आ रहा। तो देखो जैसे पहला सवाल था इसका, उसमें पहला अनुपात बराबर नहीं था तो क्या लिखा था, संगत है, तो संगत लिख देंगे। अब इससे अगला सवाल है, इसमें देखो जो बराबर में संख्या दे रखी है उन संख्याओं को पहले इधर ले आएंगे। इस तरीके से देखो ले आए, 11 को इधर लाए माइनस का हो गया, 22 को इधर लाए तो ये प्लस का हो गया। फिर पहला दूसरा समीकरण मानकर और व्यापक समीकरण से इनकी तुलना कर देंगे और A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान निकाल लेंगे। फिर इनके अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालने पर हमने देखा कि सारे अनुपात जो हैं बराबर आ रहे हैं। ठीक है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। तो अगर तीनों अनुपात बराबर भी आते हैं तब भी उन्हें संगत ही कहा जाएगा। ठीक है, केवल एक ये केस है जिसमें अगर तीसरा अनुपात बराबर नहीं है तभी उसे असंगत कहेंगे। अगर पहला अनुपात बराबर नहीं है या तीनों ही बराबर हैं तो संगत होगा। ठीक है, अब इससे अगला सवाल है हमारा पाँचवा सवाल है। इसमें ये पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, जैसे कि हमने बराबर बताया कि बराबर में कुछ संख्या दे रखी होती है तो उन्हें बराबर से पहले इधर ला के लिख देते हैं। फिर व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं। A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान निकाल लेते हैं। फिर इनके A1 और A2 के, B1 और B2 के, C1 और C2 के अनुपात निकालते हैं। अनुपात निकालने के बाद हमने देखा कि तीनों के अनुपात आ रहे हैं बराबर। जब अनुपात बराबर आते हैं तो हम कह देते हैं कि वो रेखाएं कैसी हैं, संगत हैं। अब चौथे सवाल में भी यही पूछा है, संगत असंगत बताना है। तो देखो वही सेम प्रोसेस है कि 5 और 10 को पहले इधर ले आए, फिर हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान निकाले, फिर इनका अनुपात निकाले। अनुपात निकाल कर देखा कि तीनों अनुपात बराबर आ रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि ये संगत हैं। इसमें भी देखो चौथे सवाल में ग्राफ के लिए कहा है। ठीक है, चौथे सवाल में इसने कहा कि संगत असंगत बताना तो है ही है, लेकिन इसने कहा कि अगर संगत हो तो ग्राफ भी बनाइए। तो यहाँ पर हमने जैसे कि आपको बताया कि ग्राफ के सवाल कोर्स से हटा दिए गए हैं, इसलिए केवल संगत असंगत ही हम करेंगे, ग्राफ नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब देखिए इसमें आगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 की व्यापक समीकरण से तुलना करके A1 B1 C1 हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, A2 B2 C2 भी निकाल लिए हैं और इनकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात हमने निकाला A1 A2 का, B1 B2 का, C1 C2 का अनुपात निकाला। देखा हमने कि पहले दो अनुपात बराबर आ रहे हैं लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं आ रहा है। इसका अर्थ क्या है कि ये रेखाएं असंगत हैं। फिर हमने देखो तीसरा सवाल निकाला। तीसरे में हमने इनसे तुलना की, तुलना करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाले। फिर इनके अनुपात निकाले। अनुपात निकाल के देखा कि पहला ही अनुपात बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि रेखाएं कैसी हैं, संगत हैं। अब चौथा सवाल है जिसमें दो समीकरण दिए हैं, उनकी हमने व्यापक समीकरण से तुलना करी। A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाले, फिर इनके अनुपात निकाले। अनुपात निकालने के बाद देखा कि पहला दूसरा अनुपात मिल रहा है, तीसरा अनुपात नहीं मिल रहा। इसका अर्थ क्या है कि यह रेखाएं हमारी कैसी हैं, असंगत हैं। ठीक है, असंगत रेखाएं होंगी। ठीक, अब इससे अगला सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है पाँचवा सवाल। ठीक है, जिसमें इसने कहा है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई x मान ली हमने और चौड़ाई मान ली है y। अब इसने प्रश्न के अनुसार कहा कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई हमारी x होगी, चौड़ाई होगी y और उसमें हमने प्लस कर दिया 4। अब इससे इधर लाकर हमने रख दिया है मान, तो x माइनस के y बराबर 4 हो गया। फिर इसने कहा कि बाग का अर्ध परिमाप दिया है 36। तो अर्ध परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। लंबाई x और चौड़ाई होगी y। इससे समीकरण नंबर बन गया 2। फिर हमने क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिया। जोड़कर y से y कट गए तो 2x हो गए, इधर 40 हो गए। 2 से भाग करने पर x का मान 40 आ गया, 20 आ गया है। तो लंबाई हमारी 20 मीटर निकल आई। अब इसमें x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखकर y का मान भी निकाल लेंगे। तो y का मान हमने निकाला तो कितना आ गया, 16 आ गया। तो चौड़ाई आ गई हमारी 16। तो लंबाई निकल आई 20 और चौड़ाई कितनी निकल आई, 16। क्योंकि इसने आयताकार बाकी लंबाई और चौड़ाई पूछी तो वो निकल आई हैं। अब इससे अगला सवाल है छठा, जिसमें रेखिक समीकरण इसने दिया हुआ है और उसने कहा कि प्रतिष्ठित रेखाएं अगर हों तो इसका दूसरा रेखिक समीकरण बताइए क्या होगा। तो हमने मान लिया कि अगर रेखाएं प्रतिष्ठित करती हैं तो दूसरा समीकरण हो सकता है
3x प्लस 2y माइनस के 9 बराबर 0, इस तरीके से हो सकता है। फिर हम इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान रख कर फिर इसके तुलना करेंगे। तुलना करने पर हम जैसे प्रतिच्छेद रेखा का संबंध था वो हम दर्शाएंगे। तो पहला और दूसरा अनुपात बराबर नहीं आ रहा, इसका अर्थ यह है कि जो हमने दूसरा उदाहरण लिया है वो सही है। ठीक है, इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, 3x प्लस 2y माइनस के 9 ये बराबर 0, ये हमारा क्या है, दूसरा रेखीय समीकरण है जो इसके साथ प्रतिच्छेद रेखाएं बनाएगा। ठीक है, अब इससे अगला सवाल इसने कहा कि समांतर रेखाएं हैं तो बताइए। तो समांतर रेखा के लिए हमने एक दे ही रखा था, दूसरा समीकरण हमने मान लिया है। अब इसमें a1 b1 c1 के मान तो पिछले सवाल से ले लेंगे, a2 b2 c2 के मान यहाँ से निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर इनका अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकाल के देखेंगे कि पहला दूसरा अनुपात मिल रहा है, तीसरा नहीं मिल रहा। तो संपाती के लिए क्या था, समांतर रेखा के लिए क्या था कि पहला दूसरा मिलना चाहिए, तीसरा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमने समीकरण उदाहरण में लिया है ये सही है। अब संपाती रेखाओं के लिए बताना है, तो संपाती रेखाओं के लिए रेखा समीकरण हम मान लेंगे इस तरीके से। फिर a1 b1 c1 के मान पहले समीकरण से ले लेंगे। उसके बाद a2 b2 c2 के मान इस समीकरण से हमने निकाल लिए हैं। फिर हम इनके अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकाल के देखा कि तीनों अनुपात बराबर आ रहे हैं, तो संपाती में तीनों अनुपात क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, वो हमने सिद्ध कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये समीकरण जो हमने लिया है वो सही है। अब इसने कहा कि एक समीकरण ये दिया है और दूसरा समीकरण दे रखा है। इन दोनों समीकरण से जो x और y अक्ष पर ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ के जरिए x अक्ष पर इन दोनों रेखाओं से एक त्रिभुज बनेगा। उस त्रिभुज के शीर्ष बताने हैं। तो शीर्ष हम कैसे बताएंगे, तो क्या किया हमने, इस y को उतर ले जाकर इस तरीके से लिख दिया। फिर x के मान हमने रखे, x का मान 0 रखा तो 1 y का मिल गया, 1 रखा माइनस के 1 रखा तो -1 और 1 0 हो जाएगा तो y का मान 0 मिल गया। फिर हमने 1 रखा तो 1 और 1 कितने हो गए, 2, y का मान 2 आ गया। ऐसे ही दूसरे समीकरण से फिर हमने निकाला, तो दूसरे समीकरण से टेबल हमने बनाई, y बराबर 12 माइनस के 3x बटे 2 है। तो x की जगह 0 लगाएंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, 12 में 2 से भाग करेंगे 6 आ जाएगा। फिर हमने 4 लगाया तो 4 3 हो गए 12, 12 में से 12 जाएगा 0 आएगा, तो इसका आंसर 0 आ गया। ठीक है, फिर हमने 2 लगाया तो 2 3 6 हो गए, 12 में 6 गए तो 6 बचे, 6 में 2 से भाग करके 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो टेबल बन गई। फिर इससे हमने क्या बना लिया है, ग्राफ में कर। ठीक है, बिंदुओं को लिया, देखो 0 और 1 लिए हैं। तो देखो 0 और 1 कहाँ हैं, 0 x पर y पर 1 है, 2 0 1। इसके बाद है -1, 0। ठीक है, उसके बाद है 1, 2, ये लिख दिए हैं। इससे मिलाने वाली रेखा हमने ऐसे खींच दी, तो हमने समीकरण भी दिखा दिया है। ठीक है, अब इससे हमने एक रेखा खींची, तो देखो 0,6 है, तो y पे देखो 0,6 हमने ले लिया है। फिर देखो 4,0 है, तो देखो 4,0 ले लिया। फिर हमने 2,3 लिया, तो देखो 3 यहाँ से और 2 यहाँ से लेंगे, तो ये इस रेखा पे यहाँ कट कर रहा है। ठीक है, तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु हमें मिल गया है और यहाँ से इन तीनों को मिलाकर हमने एक रेखा खींच दी है, ये खींच गई है। इससे देखा कि x अक्ष पर एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, अब इस त्रिभुज के शीर्ष पूछे गए थे, तो इसने कहा त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताइए। तो ये निर्देशांक हो गए, पहला शीर्ष ये है -1,0, दूसरा ये है 4,0 और तीसरा ये प्रतिच्छेद कर रहा है जो 2,3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने देखो इस रेखा के लिए समीकरण लिख दिया था, अब इस रेखा के लिए नहीं लिखा, तो इस रेखा का समीकरण भी हम लिख देते हैं। इस रेखा का समीकरण था 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0, ये समीकरण हो जाएगा। इस तरीके से लिख देंगे इस पर। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज समाप्त होती है। इससे अगली एक्सरसाइज के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में देखना होगा। तब तक के लिए नमस्कार।